ये एक्सोजेनेटिक फोर्सेस की, इंडोजेनेटिक की बात कर ली। एक्सोजेनेटिक फोर्सेस जो एक्सटर्नल फोर्स होती है, ये ओरिजिनल होती है आउटसाइड द अर्थ और एक्ट करती है सरफेस पे। ये ड्राइव करती है अपनी एनर्जी, एक तो सोलर एनर्जी से, एक दूसरी ग्रेविटी से। ग्रेविटी सोलर एनर्जी में वाटर साइकिल से, जैसे कि इवेपोरेशन होता है, कंडेंसेशन होता है, प्रेसिपिटेशन होता है, रन ऑफ होता है। ये एनर्जी जो होती है ऑल्सो पावर्स विंड और ओशन करंट को भी पावर करती है। ग्रेविटी से क्या होता है, इरोजन होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है, डिपोजिशन होता है। ठीक है। अब बात करेंगे ये फोर्स जो है बेसिक रीजन है जिससे वेदरिंग होती है, मास मूवमेंट होता है और इरोजन होता है। जिस इरोजन इरोजन होता है जो अल्टीमेटली जो है ना स्ट्रेस डेवलप करते हैं अर्थ के ऊपर, जो मटेरियल अर्थ की बॉडी के ऊपर जो मटेरियल है उसके ऊपर स्ट्रेस डेवलप करते हैं और फर्दर उनका डिसइंटीग्रेशन होता है और डिन्यूडेशन एजेंसी जो है वर्किंग में आती है। डिनोडेशन प्रोसेस की बात करेंगे तो डिनोडेशन में होता है वेदरिंग होता है। डिनोडेशन के अंदर प्रोसेस क्या क्या होती है, तो एक होता है वेदरिंग होता है, एक मास मूवमेंट होता है, एक इरोजन ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो वेदरिंग होता है, मास मूवमेंट होता है, इरोजन ट्रांसपोर्टेशन होता है। ड्राइविंग फोर्सेस क्या क्या होती है, वेदरिंग के लिए ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, ग्रेविटेशनल मॉलिक्यूलर स्ट्रेस और केमिकल एक्शन। मास मूवमेंट के लिए जो है ग्रेविटेशनल फोर्स होती है खाली। ठीक है। और इरोजन के लिए जो है काइनेटिक एनर्जी लगती है। तो इसके लिए है ना मूवमेंट के लिए ऐसे कोई फोर्स चाहिए जो उसे मूव करा पाए। जैसे वाटर मूविंग वाटर हो गया, करंट हो गया, टाइड हो गई, एनर्जी हो गई। ठीक है। जो इस मूवमेंट को इंड्यूस कर सके। मास मूवमेंट जो होता है, मास मूवमेंट हो गया, वेदरिंग हो गई, मास मूवमेंट हो गया, इरोजन हो गया। वेदरिंग जो होती है इसमें क्या होता है, ये जो है वेदरिंग जो होती है ये फिजिकल भी हो सकती है, केमिकल भी हो सकती है और बायोलॉजिकल भी हो सकती है। ठीक है। इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, मॉलिक्यूलर स्ट्रेस हो गया, केमिकल एक्शन सब कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, इनमें से कुछ भी कंट्रीब्यूट कर सकता है। डिरेशनल प्रोसेस क्या होती है, ये कंबाइन एक्शन होता है जो रिजल्ट होता है वियरिंग डाउन और स्ट्रिपिंग अवे ऑफ द अर्थ सरफेस लेयर। ये प्रोसेस जो होती है क्रिटिकल होती है शेप करने में अर्थ के लैंडस्केप को और सबसेट होती है ब्रॉडर कैटेगरी ऑफ एक्सोजेनेटिक और एक्सटर्नल जियोमॉर्फिक प्रोसेस के। वेदरिंग जो होती है प्रोसेस होती है जो जिसमें ब्रेक डाउन होता है रॉक का, मिनरल का अर्थ की सरफेस में। ये फिजिकल हो सकती है, केमिकल या बायोलॉजिकल हो सकती है। फिजिकल वेदरिंग होती है जिसमें फ्रीजिंग और थॉइंग। इससे क्या होता है, रॉक जो होती है वो एक्सपांड करती है, क्रैक करती है और क्रम्बल करती है। केमिकल वेदरिंग क्या होती है, इसमें है ना इंटरेक्शन होता है वाटर का, एयर का, एसिड का रॉक के साथ और ये डिजोल्व करती है मिनरल को, चेंज करती है उनके कंपोजिशन को। तो मिनरल के कंपोजिशन में चेंज आता है केमिकल प्रोसेस में। बायोलॉजिकल में क्या होता है, ये इन्वॉल्व करते हैं एक्शन प्लांट का, एनिमल का, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, जो ब्रेक डाउन करते हैं रॉक्स को अपनी स्ट्रेंथ से। इरोजन की बात करेंगे तो वंस एक अगर जब रॉक जो है वेदर्ड हो जाती है तो एक्सोजेनेटिव फोर्सेस जैसे कि विंड हो गया, वाटर हो गया, आइस हो गया, ग्रेविटी हो गया, वो ट्रांसपोर्ट करती है लूजन मटेरियल, जो मटेरियल लूज किया गया है, तो इसे हम इरोजन बोलते हैं। विंड इरोजन जो है ब्लो अवे करती है लूजन पार्टिकल को क्रिएट करती है फ्रैक्चर, जैसे कि मशरूम रॉक क्रिएट करती है फीचर्स जैसे कि मशरूम रॉक। और वाटर इरोजन होता है, ये रिवर्स होता है, ग्लेशियर्स होता है, वेव्स होता है, ये कैरी अवे करते हैं सेडिमेंट्स, ये काव करते हैं वैलीज को, कैनियंस को, कोस्ट लाइन को। सिग्निफिकेंस की बात करेंगे वेदरिंग के सिग्निफिकेंस, तो इसकी इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस है, ये फॉर्म करती है सॉइल, सपोर्ट करती है वेजिटेशन को, इन्फ्लुएंस करती है बायोम को, बायोडाइवर्सिटी को। इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस की बात करेंगे तो ये कंसंट्रेट करती है वैल्यूएबल ओर्स को, जैसे कि आयरन हो गया, कॉपर हो गया, एसेंशियल है जो इकोनॉमी के लिए। मिनरल रिलीज, ये रिलीज करती है वाइटल मिनरल्स फॉर प्लांट और एनिमल के लिए। इरोजन फैसिलिटेशन, ये वीकेंड करती है रॉक को, एड करती है इरोजन में और लैंडस्केप के फॉर्मेशन में हेल्प करती है वेदरिंग। वेदरिंग जो है सब प्री वो है प्रीडेट करती है इरोजन को। फिर बात करेंगे मास वेस्टिंग क्या होता है, ये इसके मतलब होता है डाउन हिल मूवमेंट ऑफ रॉक, डेब्रिस और सॉइल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, ये ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में होता है। लैंडस्लाइड, मड फ्लो और रॉकफॉल जो है इसके एग्जाम्पल है। डिपोजिशन जो होता है, जैसे ही इरोडेड मटेरियल जो होता है ट्रांसपोर्ट होता है, ये इवेंचुअली जो है डिपॉजिट होता है न्यू लोकेशन में। विंड जो डिपॉजिट करती है सैंड को, बीच फॉर्म करती है, ड्यून्स फॉर्म करती है। रिवर जो है डिपॉजिट करती है सेडिमेंट्स को, जिससे फ्लड प्लेन और डेल्टा का फॉर्मेशन होता है। ग्लेशियर जो है लीव्स करते हैं बिहाइंड पाइल ऑफ डेब्रिज, जिसे हम मोरेंस कहते हैं। लैंडफॉर्म और उनके इवोल्यूशन की बात करेंगे तो लैंडफॉर्म जो होता है नेचुरल फीचर होते हैं अर्थ के सरफेस पे, जो जिसके डिस्टिंक्ट शेप और स्ट्रक्चर होते हैं। लैंडफॉर्म जो है क्रिएट किए जाते हैं, मॉडिफाई किए जाते हैं फोर्सेस, जैसे कि टेक्टोनिक एक्टिविटी हो गया, वेदरिंग हो गई, इरोजन हो गया और डिपोजिशन हो गया। लैंडफॉर्म ग्लेशिएशन के कौन से लैंडफॉर्म बनते हैं, तो ये ग्लेशियर जो होते हैं ह्यूज मास ऑफ मूविंग आइस होते हैं जो मूव करते हैं ड्यू टू इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। ठीक है। इरोजन जो होता है ग्लेशियर से वो क्योंकि ग्लेशियर जो है वो प्लकिंग करता है, एब्रेशन करता है, प्लकिंग और एब्रेशन, उससे इरोजनल लैंडफॉर्म बनते हैं। तो ग्लेशियर से इरोजनल लैंडफॉर्म कौन कौन से बनते हैं, पहला बनता है सर्क। सर्क जो होता है ये क्या होता है, डीप, लॉन्ग और वाइड ट्रफ होता है। ट्रफ डिप्रेशन होता है और बेसिन होता है, जिसकी स्टीप कॉनकेव वॉल होती है, स्टीप है कॉनकेव वॉल होती है, कॉनकेव वॉल स्टीप कॉनकेव वॉल होती है। ये सर्क है।
तो सर्क जो होता है ये डिप्रेशन होता है, स्टीप कॉनकेव वॉल होती है इसकी। एज अ लेक ऑफ वाटर कैन बी, ये लेक ऑफ वाटर कैन बी सीन क्वाइट ऑफन विद इन द सर्क, ऑफन ग्लेशियर, ऑफन द ग्लेशियर आफ्टर द ग्लेशियर डिसअपेयर। सच लेक उसे सर्क और टान लेक भी कहते हैं। इसके अंदर जो डिप्रेशन है, ग्लेशियर जब डिसअपेयर हो जाता है तो ये पानी से भर जाता है, इसके हम सर्क और टान लेक भी कहते हैं। फिर हॉर्न की बात करेंगे तो हॉर्न जो होती है हाई शार्प पॉइंटेड स्टीप साइडेड पीक होती है, जहाँ 3 से ज़्यादा रेडिएटिंग ग्लेशियर कट हेडवर्ड अंटिल द सर्क मीट्स। जब 3 से ज़्यादा सर्क जो मिलती है तो जो स्टीप हॉर्न होता है, स्टीप सेगमेंट्स होता है, स्टीप सेगमेंट होता है जहाँ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है उसे हम हॉर्न कहते हैं। एरिड की बात करेंगे तो ये सेरेटेड रिज रहती है। सेरेटेड रिज मतलब ये रिजेस जो है उनका टॉप कटा हुआ हो, तो ये फॉर्म्ड होती है जब डिवाइड्स बिटवीन टू सर्क बिटवीन सर्क साइड वॉल्स एंड नैरो बिकॉज ऑफ प्रोग्रेसिव इरोजन। तो याद रखते हैं सर्क होता है, कॉरी होता है, सर्क होता है, कॉरीज होता है, हॉर्न होता है, एरिस होता है। एरिस जो होते हैं वो सिरेटेड रिजेस होती है। तो ये सर्क हो गई, सर्क जो होता है डिप्रेशन होता है। हॉर्न होती है ये स्टीप डिवाइड होती है, ठीक है। दो सर्क कॉर्न एरिड्स, एरिड्स जो होती है, मान लो ये माउंटेन है, ये माउंटेन यहाँ जो है, यहाँ सर्क का क्रिएशन हुआ, यहाँ सर्क का क्रिएशन हुआ, दो सर्क के बीच पे ये जो दो तीन सर्क जो इंटरेक्ट, 3 से ज़्यादा सर्क इंटरेक्ट करती है तो इससे हॉर्न बनता है, हॉर्न बनता है, ठीक है। और एरिस जो होती है वो सिरेटेड रिज होती है। दो ये सर्क है, सर्क के बीच में जो रिज है ये एरी है, एरिड्स है। फियॉर्ड और फजॉर्ड की बात करेंगे तो ये वेरी डीप ग्लेशियल ट्रॉफ होता है जो फिल्ड होता है सी वाटर से। तो ये कोस्ट लाइन पे होता है, सी वाटर से फिल्ड होता है, शोर लाइन पे हाई लेटीट्यूड में होता है ये, ठीक है। फजॉर्ड ये स्पेल किया जाता है, फियॉर्ड भी स्पेल किया जाता है। ये लॉन्ग होता है, नैरो इनलेट होती है, ये लॉन्ग और नैरो इनलेट होती है ऑफ द सी, जिसकी स्टीप साइड होती है और क्लिफ होती है जो क्रिएट किया जाता है ग्लेशियर के द्वारा। ये ड्रामेटिक लैंडफॉर्म जो होता है फाउंड होता है ऑन द कोस्ट ऑफ एंटार्क्टिक और आर्कटिक। तो हाई लेटीट्यूड में होता है ये, लो लेटीट्यूड में इक्वेटोरियल रीजन में हमें ये नहीं मिलेगा, हाई लेटीट्यूड में मिलेगा, ठीक है। ग्लेशियर के मूवमेंट्स ये होता है। तो ये हो गया इरोजनल लैंडफॉर्म। इरोजनल लैंडफॉर्म में हमें पढ़ा सर्क पढ़ा, कॉरी पढ़ा, एरिड्स पढ़ा, हॉर्न पढ़ा, सर्क लेक पढ़ा, टार्न लेक पढ़ा, ठीक है। इसके अलावा फ्यॉर्ड पढ़ा और फजॉर्ड पढ़ा। तो ये सिंपली पूछ सकते हैं कौन कौन सा इरोजनल लैंडफॉर्म है ग्लेशियर से बना हुआ। फिर हम बात करेंगे डिपोजिशनल में मोरेन आता है। मोरेन जो होता है एक्युमुलेशन ऑफ डर्ट है और रॉक है जो फॉलन की है ऑन टू द ग्लेशियल सर्फेस और है पुश्ड अलॉन्ग बाय द ग्लेशियर एज इट मूव्स। तो मोरेन जो होते हैं एक्युमुलेशन ऑफ डर्ट और रॉक है। एस्कर्स जो होते हैं ये रिजेस होती है जो सैंड और ग्रेवल से बनी हुई है, जो डिपॉजिट किया गया है ग्लेशियर मेल्ट वाटर के द्वारा फ्लोइंग थ्रू टनल विद इन और अंडरनीथ, ठीक है। ये एस्कर्स होते हैं। एस्कर्स जो होते हैं वो रिजेस होती है। उसका ड्रमलिन की बात करेंगे तो इलांगेटेड टीयर ड्रॉप्ड शेप्ड हिल ऑफ रॉक होती है, सैंड होती है, ग्रेवल होती है जो फॉर्म होते हैं अंडर मूविंग ग्लेशियर। ये दे कैन बी अप टू 2 किलोमीटर लॉन्ग। ये फॉर्म करते हैं बास्केट ऑफ एक टोपोग्राफी। तो ये डिपोजिशनल फ्यूचर होते हैं, जैसे ग्लेशियर मूव करता है तो ये डिपोजिशन होता है, अंडरनीथ डिपोजिशन होता है, ठीक है। इलांगेटेड टीयर ड्रॉप शेप्ड हिल ऑफ टीयर ड्रॉप्ड, आंसू गिरे हुए जो शेप रहती है वैसे में होता है ये। और बास्केट ऑफ एक टोपोग्राफी का तो बोलते हैं। ये हिल ऑफ रॉक होता है, सैंड होता है, ग्रेवल होता है। तो ये हो गया मोरेन हो गया, ड्रमलिन हो गया, एस्कर हो गया। आउटवॉश प्लेन की बात करेंगे तो ये प्लेन होते हैं जो फुट ऑफ द ग्लेशियर माउंटेन पे होते हैं, जो कवर्ड होते हैं ग्लेशियो फ्लूवियल डिपॉजिट से इन द फॉर्म ऑफ ब्रॉड फ्लैट अलुवियल प्लेन, जो ज्वाइन करते हैं टू फॉर्म आउटवॉश प्लेन ऑफ ग्रेवल सेल्ट सैंड और क्ले। ये फुटिल पे होते हैं, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे ग्लेशियल लैंडफॉर्म जो है इंडिकेटर है पेलियोक्लाइमेटिक का, क्लाइमेट ऑफ द पास्ट। फॉर एग्जांपल ग्लेशिएटेड बोल्डर्स जो फाउंड होता है तालचेर उड़ीसा में, ये शो करता है कि यहाँ ये कभी ना कभी जो है पास्ट में ग्लेशिएशन के इन्फ्लुएंस में था। तालचेर उड़ीसा में, तालचेर जो है वो ग्लेशिएशन के इन्फ्लुएंस में था। फिर हम फ्लूवियल लैंडफॉर्म की बात करेंगे तो फ्लूवियल लैंडफॉर्म जो है ये रिवर और स्ट्रीम से बनते हैं, स्पेशली ह्यूमिड रीजन में बनते हैं। अर्ली स्टेज में बात करेंगे तो रिवर जो है डाउनलोड करती है लैंड में, क्रिएट करती है डीप वैली ऑफ गॉर्जेस और स्टीप स्लोप्स। मिडल स्टेज में बात करेंगे तो रिवर जो इरोड करती है वैली साइड को मोर देन द बेड। वर्टिकल इरोजन कम होता है, लेटरल इरोजन मतलब साइड में इरोजन ज़्यादा होता है सेकंड स्टेज में, मिडल स्टेज में। इससे क्या बनता है, इससे बनता है वाइडनिंग होती है, वैली की वाइडनिंग होती है। डिवाइड जो है बिटवीन द ड्रेनेज बेसिन वो वियर डाउन होता है, उसका है ना इरोजन होता है जो वाटर डिवाइड है। मतलब मान लो ये एक नदी है, बीच में एक वाटर डिवाइड है,
तो ये रिवर जो है इसको इरोड करेगी, यहाँ इसको इरोड करेगी, यहाँ इसको इरोड करेगी, तो एक्चुअल जो इसकी लेंथ है, इसकी लेंथ एंड विड्थ है वो कम होगी, तो ये छोटा छोटा होता जाएगा, तो वियरिंग डाउन हो रही है इसकी। तो ये वियर डाउन होता है मिडल स्टेज में। और लास्ट स्टेज में जो होता है लैंडस्केप जो है फॉर्म होता है फ्लैट होता है ऑलमोस्ट, पेनी प्लेन का फॉर्मेशन होता है जहाँ फ्यूल हिल्स होती है, मोनेटनॉक होता है एज अ रिमेनेंट। मोनेटनॉक जो है अल्टीमेट इरोडेड लैंडफॉर्म है। ठीक है, हम इसे बात करते हैं इरोजनल लैंडफॉर्म फ्लूवियल से, फ्लूएशन से। तो रिवर से कौन कौन से बनेंगे, एक तो बनेगा वाटरफॉल। वाटरफॉल जब रिवर फॉल करती है वर्टिकल स्लोप पे तो ये फाउंड करती है, यूथफुल स्टेज में ये डेवलप होता है। यहाँ जहाँ हार्ड और सॉफ्ट रॉक होती है, तो हार्ड रॉक सॉफ्ट रॉक होती है, तो रिवर फॉल करती है तो सॉफ्ट रॉक जो है उसका इरोजन हो जाता है और ये वाटरफॉल टाइप का डेवलप होता है। फिर कैनियन और गॉज। गॉज जो होती है वो डीप वैली जिसके स्टीप स्लोप होते हैं टू स्ट्रेट साइड्स, और कैनन जो होते हैं वो कैरेक्टराइज होते हैं स्टीप स्टेप लाइक साइड स्लोप एंड मे बी डीप एज गॉर्ज। तो गॉर्ज और कैनियन में क्या डिफरेंस होता है, गॉर्जेस और कैनियन की हम बात करेंगे तो ये होते हैं गॉर्जेस और ये होते हैं कैनियन। तो गॉर्जेस जो होती है स्टीप स्ट्रेट स्लोप होती है, ये स्टीप स्ट्रेट स्लोप है गॉर्जेस की। कैनियन जो होती है ये स्टीप स्टेप लाइक साइड स्लोप एंड मे बी डीप एज गॉर्ज, गॉर्ज की तरह डीप भी हो सकता है, इसकी डेप्थ जो है गॉर्ज की तरह हो सकती है, और ये जो है ये वी शेप्ड रहता है। तो गॉर्ज हो गया, कैनियन हो गया। रिवर वैली की बात करेंगे तो रिवर वैली ये लॉन्ग लो लैंड होती है, लॉ लैंड होती है बिटवीन द रेंज ऑफ माउंटेन हिल्स और अदर अपलैंड, जिसके ऑफन हैविंग अ रिवर और स्ट्रीम रनिंग अलॉन्ग द बॉटम, इसके बॉटम में रिवर रन कर रही है तो ये होती है रिवर वैली। फिर है पोर्ट होल्स की बात करेंगे। ये होल्स होते हैं जो स्काउट किए जाते हैं इनटू द बेडरॉक बाय द swirling वाटर और सेडिमेंट एब्रेशन बाय सेडिमेंट जो इंटर करते हैं डिप्रेशन में। तो जब रिवर जो है फ्लो करती है तो रिवर की जो अंदर सेडिमेंट्स रहते हैं वो है ना रिवर के बेड के पास जो ड्रिलिंग करते हैं उसे हम पोर्टहोल ड्रिलिंग कहते हैं। ये सेडिमेंट जो सॉल्व कर रहे हैं, सेडिमेंट जो मूव कर रहे हैं रिवर के वाटर के साथ, तो वो सेडिमेंट जो है ड्रिलिंग करते हैं तो उसे हम पोर्टहोल ड्रिलिंग बोलते हैं। उसके बाद बोलते हैं रिवर टेरेसेस। रिवर टेरेसेस क्या होते हैं, रिवर टेरेस ये सरफेस जो रिवर टेरेसेस ये सरफेस है मार्किंग ओल्ड वैली फ्लोर और फ्लड प्लेन लेवल। ये बेडरॉक हो सकते हैं विदाउट एनी अलुवियल कवर, और विद अलुवियल कवर भी हो सकता है, इसमें अलुवियल कवर नहीं भी हो सकता है। ये रिजल्ट होते हैं वर्टिकल इरोजन के बाय द स्ट्रीम ऑन इनटू इट्स ओन डिपोजिशनल फ्लड प्लेन में। जो रिवर का डिपोजिशनल फ्लड प्लेन है वहाँ अगर रिवर जो है वर्टिकल इरोजन करती है तो सब रिवर टेरेसेस बोलते हैं। रिवर टेरेसेस जो है अखर होता है एट द सेम एलिवेशन ऑन इधर साइड। क्या होता है कि एक रिवर फ्लो कर रही है, मान लो फॉर एग्जांपल ये रीजन है, यहाँ से रिवर फ्लो कर रही है, ठीक है, रिवर फ्लो कर रही है, अगर रिवर का एक्सपांड हुआ और यहाँ रॉक, यहाँ सॉफ्ट रॉक है तो सॉफ्ट रॉक का इरोजन हो जाएगा, हार्ड रॉक इंटेक्ट रहेगा, सॉफ्ट रॉक का इरोजन हो जाएगा, तो बेंच टेरेसेस बन जाएंगी, इस पैटर्न बन जाएगा, तो ये रिवर टेरेसेस होता है। उसके बाद बात करेंगे डिपोजिशनल फीचर की बात करेंगे। डिपोजिशनल फीचर में आता है अलुवियल फैन। अलुवियल फैन होता है कौन होता है स्टीप होता है, फैन जो होता है वो जेंटल होता है। तो अलुवियल फैन जो होता है फॉर्म होते हैं जब स्ट्रीम जो है हायर लेवल से ब्रेक करती है इनटू द फुट स्लोप प्लेन, और सेडिमेंट जो है डंप्ड होते हैं और स्प्रेड होते हैं एज अ ब्रॉड लो टू हाई कोन शेप्ड डिपॉजिट में। कई सारे चैनल और डिस्ट्रीब्यूटर्स जो है यहाँ फॉर्म होते हैं ह्यूमिड एरिया में। नॉर्मली लो कोन्स होते हैं जिनके जेंटल स्लोप होती है फॉर्म होते हैं, और एरिड और सेमी एरिड एरिया में हाई कोन होते हैं जिनकी स्टीप स्लोप होती है। नेचुरल लेविस और पॉइंट बार की बात करेंगे, नेचुरल लेविस जो होती है फाउंड होती है बैंक ऑफ द लार्जर रिवर। ये लो होते हैं, लीनियर होते हैं और पैरेलल रिजेस होती है जिनके पास कोर्स सेडिमेंट होते हैं अलॉन्ग द बैंक ऑफ द रिवर। पॉइंट बार जो होते हैं फाउंड होते हैं ऑन द कॉन्केव। ये पॉइंट बार ये कॉन्केव है, यहाँ जो है पॉइंट बार फाउंड होते हैं कॉन्केव साइड ऑफ द meander ऑफ अ लार्ज रिवर, और आर सेडिमेंट डिपॉजिटेड इन द लीनियर फैशन में सेडिमेंट जो है डिपॉजिट होते हैं बाय फ्लोइंग वाटर अलॉन्ग द बैंक के साइड में सेडिमेंट जो है वो डिपॉजिट होते हैं कॉन्केव कॉन्केव फैशन में, कॉन्केव जो पार्ट रहता है वहाँ कॉन्केव साइड में। और ये है ना ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म रहते हैं प्रोफाइल में और इन विड्थ, और कंटेन करते हैं मिक्स साइज ऑफ सेडिमेंट्स। मेंढर की बात करेंगे तो रिवर जो है जैसे मूव करती है तो सॉफ्ट रॉक को ना इजीली रोड कर देती है, हार्ड रॉक जो है वो इंटैक्ट रहता है। तो हार्ड एंड सॉफ्ट के कारण जो है रिवर का है ना मेंडरिंग होती है, जिगजैग पैटर्न को फॉलो करती है रिवर। रिवर जो है लूप लाइक चैनल को पैटर्न डेवलप करती है ओवर फ्लड प्लेन। मेंडर जो होता है ये लैंडफॉर्म नहीं है पर ये टाइप ऑफ चैनल पैटर्न है। कैसे बनता है, वाटर जो मूव करता है लेटरली ओवर द जेंटल ग्रेडियंट, वाटर एक्सर्ट करता है प्रेशर लेटरली ऑन द अनकॉन्सोलिडेटेड जो नेचर होता है अलुवियल डिपॉजिट का उसके ऊपर। कोरियोलिस फोर्स जो एक्ट करती है फ्लूइड जब डिफ्लेक्ट करता है तो उसके ऊपर कोरियोलिस फोर्स एक्ट करती है। तो मेंडर ग्रो होता है डीप लूप में और सेम वे
रिवर रिवर वाटर जो है कट ऑफ करता है और इससे ना ऑक्सफोर्ड लेक का डेवलपमेंट होता है। डेल्टा की बात करेंगे तो ये एलुवियल फैन की तरह होते हैं, पर ये डेवलप होते हैं डिफरेंट लोकेशन में। एलुवियल फैन जो है वो फुटहिल्स पे डेवलप हो रहे थे, और डेल्टा जो है वो रिवर जब अपने वाटर को डिस्चार्ज करती है तो उधर उस एंड टाइप पॉइंट पे डेवलप होते हैं। डिपोजिशनल फीचर है ये रिवर का, स्ट्रीम का, जो ट्रायंगुलर शेप का होता है जनरली एट द माउथ ऑफ द रिवर, जब रिवर एम्पटी करती है इधर लेक में और सी में, इसे हम डेल्टा कहते हैं। और कोसस मटेरियल जो सेटल होता है फर्स्ट, और फाइनल फाइनल फ्रैक्शन जो जैसे कि सिल्ट टू क्ले जो है वो कैरी आउट किया जाता है सी में। उसके बाद हम बात करेंगे कोस्टल लैंडफॉर्म। तो हमने ग्लेशियर लैंडफॉर्म की बात कर ली, फ्लूवियल लैंडफॉर्म की बात कर ली, अब हम बात करेंगे कोस्टल लैंडफॉर्म। कोस्टल लैंडफॉर्म जो है शेप्ड होता है बाय नेचुरल फोर्स, जैसे कि वेव टाइड, करंट ऑफ विंड्स। वेव इरोड करती है और डिपॉजिट करती है सेडिमेंट्स को, जिससे फॉर्म होता है बीच और क्लिफ। बीचेस और क्लिफ होते हैं, टाइड और करंट जो है मूव करते हैं सेडिमेंट्स को, क्रिएट करते हैं टाइडल फ्लैट्स, एस्चुरीज, स्पिट्स और बैरियर आइलैंड। विंड जो होती है वो कोस्टल ड्यून्स को विंड शेप करती है, कोस्टल ड्यून्स को ट्रांसपोर्ट करती है सैंड को। सेडिमेंट्स फ्रॉम रिवर और क्लिफ जो है कंट्रीब्यूट करती है फॉर्मेशन में इसके। सी लेवल चेंज होता है, जो सी लेवल चेंज जो है वो अल्टर करता है कोस्टलाइन को, मेक करता है कोस्टल लैंडस्केप को डायनामिक और एवर चेंजिंग बनाता है। लैंडस्केप को कोस्टल लैंडस्केप को डायनेमिक और एवर चेंजिंग बनाता है। ठीक है। सी आर्च की बात करेंगे तो आर्च, अगर केव डेवलप हो गया, कोस्टल लैंड इरोजनल लैंडफॉर्म की बात करेंगे, इरोजनल लैंडफॉर्म की बात करेंगे तो सी आर्च, अगर केव डेवलप हो जाता है ऑन टू साइड, देन हेडलैंड जॉइंट टू फॉर्म द सी आर्च। तो क्या होता है, ये है सी केव, सी केव हो गया, ये केव हो गया, मतलब एक साइड से इरोजन हो रहा है सी केव, दोनों साइड से अगर इरोजन हो गया तो ये आर्च बन जाता है। तो सी केव हो गया, सी आर्च हो गया। सी स्टैक होता है, स्टैम्प होता है। स्टैक अगर बीच में इरोडेड पार्ट है, इरोडेड है तो स्टैक है, स्टैक फर्दर इरोड होगा तो उसका स्टम्प बन जाएगा। सी क्लिफ क्या होता है, अगर ये कोस्ट है, कोस्ट में इरोजन हो रहा है तो इरोजन के साथ साथ ये क्या होता है, ये स्टीप स्टीप स्लोप बन जाएगा, तो इसे हम सी क्लिफ बोलेंगे, फॉरवर्ड सी क्लिफ बोलेंगे। ये इरोडन होने के बाद वेव का प्लेटफॉर्म बन जाता है, वेव का प्लेटफॉर्म बन जाते हैं, टेरेसेस बन जाते हैं, सी क्लिफ बन जाता है, सी क्लिफ बन जाता है। ठीक है। स्टैक बन गया, स्टम्प बन गया, वेव बिल्ट टेरेसेस बन जाते हैं, वेव कट प्लेटफॉर्म बन जाते हैं। ठीक है। क्लिफ होता है ये रॉक राइजिंग वर्टिकली अबव द सी वाटर विद अ स्टीप स्लोप। वेव कट प्लेटफॉर्म की बात करेंगे तो ये क्लिफ जैसे रिट्रीट करती है, जैसे विंड वाटर जो है वेव जो है मूव करती है, तो ये है ना लैंडफॉर्म को इरोड करती है, और लैंडफॉर्म का रिट्रीट लैंडफॉर्म जो है रिट्रीट करता है, लैंडफॉर्म रिट्रीट करता है तो वेव का प्लेटफॉर्म जो होते हैं ये जब क्लिफ जो है रिट्रीट करती है, फॉर्म करती है जेंटल स्लोपिंग रॉक कट फ्लैट सरफेस, तो उसको हम बोलते हैं वेव कट प्लेटफॉर्म। तो प्लेटफॉर्म जो डेवलप होता है जब कोस्ट के रिट्रीट से, तो उसे हम बोलते हैं वेव कट प्लेटफॉर्म। वेव बिल्ट प्लेटफॉर्म क्या होता है, डी टू डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट डिराइव फ्रॉम इरोजन। तो वेव बिल्ट प्लेटफॉर्म डिपोजिशन होता है, वेव कट प्लेटफॉर्म जो है वो इरोजन से होता है। उसके बाद बात करेंगे जियोस। जियोस जो होता है रूफ होती है अगर केप की, वो कोलैप्स हो जाए तो इसे लार्ज नैरो इनलेट डेवलप होता है और क्रीक डेवलप होती है, जिसे हम जियोस बोलते हैं। इवेंचुअली कोस्टल हिल और क्लिफ जो होती है वो डिसअपेयर करती है बिकॉज ऑफ द वेव इरोजन, जिससे राइज होता है नैरो कोस्टल प्लेन का, और विद एन ऑनरश ऑफ डिपॉजिट फ्रॉम ओवर द लैंड बिहाइंड may get covered by the alluvium और may get covered by the shingle और sand form the beaches। अल्टीमेटली जो है डिपोजिशन होता है माइन्यूट फाइन सेडिमेंट्स का, बीचेस का फॉर्मेशन होता है। फिर हम बात करेंगे ये इरोजनल से हो गए, डिपोजिशन से बात करेंगे तो डिपोजिशन से बीचेस बनते हैं। बीचेस जो होते हैं इरोड मटेरियल जो होते हैं ट्रांसपोर्ट होते हैं एलसीआर से और डिपॉजिट किए जाते हैं बाई सी से, सी से आते हैं और डिपॉजिट हो जाते हैं। स्पीड होता है, स्पीड जो होता है एक्सटेंडेड स्ट्रेच ऑफ सैंड होता है और सिंगल होता है जो जट आउट करता है इनटू द सी फ्रॉम द लैंड। स्पीड जो होता है अकर होता है जब चेंज होता है शेप में लैंडस्केप के और नियर द रिवर ऑफ माउथ, तो सैंड स्पीड है ये एक्सटेंडेड जो सिंगल आउट जटिंग आउट है सिंगल्स, इसको हम स्पीड बोलते हैं। बार जब स्पीड जो है ग्रो करता है अक्रॉस द वे और ज्वाइन करता है टू हेडलैंड टुगेदर, अगर दो लैंड को टुगेदर कंबाइन कर रहा है तो ये हम बार बोलेंगे। तो स्पीड्स होता है, स्पीड एक्सटेंड हो गया तो बार होगा। लगून होता है, लगून मतलब होता है बार जब है ट्रैप करता है, अगर बार जो है ट्रैप करता है शैलो लेक को बिहाइंड द बार, तो इसे हम लगून बोलते हैं। लगून जो होता है फॉर एवर नहीं एग्जिस्ट करता है, ये फिल्ड हो सकता है सेडिमेंट से फिल्ड हो सकता है। उसके बाद हम बात करेंगे कोस्टल सबमर्जेंस। सबमर्जेंट कोस्टल फॉर्म इधर जब सबमर्जेंट कोस्ट जो है बन सकती है जब अगर सी लेवल राइज हो जाए या लैंड लेवल फॉल कर जाए, या तो सी लेवल राइज कर जाए या लैंड लेवल फॉल कर जाए। तो एक है रिया कोस्ट।
रिया कोस्ट बनता है, ये सब सबमर्जेंट कोस्ट के एग्जांपल है। तो रिया कोस्ट कब होता है, ये फॉर्म होता है नॉन ग्लेशिएटेड हाईलैंड में। अगर ये अगर सबमर्जेंस होता है, कोस्टल सबमर्जेंस होता है तो रिया कोस्ट बनती है। ये वैली जो होती है ये वी शेप की होती है, वी शेप की वैली होती है। ये स्पेन में और आयरलैंड में मिलती है, ये स्पेन में आयरलैंड में मिलती है। फ्योर्ड और फजरकॉट ये नैरो होती है, हाई वॉल्ड होती है, स्टीप वेरी लॉन्ग सबमर्ज ग्लेशियल वैली होती है। ये फॉर्म होती है जब डिसेंडिंग ग्लेशियर जो है करता है यू शेप्ड वैली। ये नॉर्वे में मिलती है, एग्जाम्पल इसका नॉर्वे में। फिर है डालमेशियन और लॉन्गिट्यूडनल कोस्ट, ये फॉर्म होती है जब माउंटेन रिज जो है रन कर रहे हैं पैरेलल टू द सी। ये माउंटेन रिज जो है पैरेलल है सी के, ये सी है और ये माउंटेन रिज जो है पैरेलल रन कर रहे हैं। और रिया में जो है वो परपेंडिकुलर थे, रिया में जो है परपेंडिकुलर होते हैं, रिया में जो है वो परपेंडिकुलर होते हैं माउंटेन रिज जो ये सी है और ये परपेंडिकुलर होते हैं माउंटेन रिज। और यहाँ जो है डालमेंशियन और लॉन्गिट्यूडनल में जो है ये परपेंडिकुलर नहीं होते, पैरेलल होते हैं। ये सी जो है इसके पैरेलल होते हैं, ये पैरेलल है इसके। अगर सबमर्ज होता है, अगर इसका सबमर्जेंस होता है तो क्रेस्ट एंड ट्रफ जो है रन करते हैं पैरेलल टू द सी कोस्ट। जैसे कि इसका एग्जांपल है डालमेशियन कोस्ट यूगोस्लाविया में। डालमेशियन कोस्ट जो होते हैं वो पैरेलल होते हैं, रिया कोस्ट जो होते हैं वो परपेंडिकुलर होते हैं। एचोरिस कोस्ट की बात करेंगे तो ये कोस्ट लोलैंड कोस्ट होती है जो ये सबमर्ज होती है, फ्लडिंग रिवर से बनते हैं। इनका एंट्रेंस जो होता है वो सैंड और सिल्ट से फ्री होता है। थेम्स ऑफ ब्रिटेन इसका एग्जाम्पल है, थेम्स ऑफ ब्रिटेन। तो ये हो गई सबमर्जेंस कोस्ट हो गई। कोस्ट ऑफ इमर्जेंस की बात करेंगे तो अगर सी लेवल का फॉल हो रहा है या तो लैंड का अपलिफ्टमेंट हो रहा है तो ये कोस्ट ऑफ इमर्जेंस बनेंगे। एमर्ज्ड अपलैंड कोस्ट ये एग्जाम्पल, ये फॉर्म्ड होते हैं अगर कोस्टल प्लेटू जो है लैंड जो है राइज करे अबाउट सी लेवल, तो रेज्ड बीच और क्लिफ लाइन इसका एग्जांपल है। इसका एग्जांपल है नॉर्थ वेस्ट नॉर्दर्न पार्ट ऑफ वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया। तो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया वहाँ एमर्ज है। तो इंडिया में बात करेंगे तो यहाँ जो है जनरली ये सबमर्ज्ड कोस्ट है और ये जो है इमर्जेंट कोस्ट कहा जाता है। ईस्टर्न कोस्ट इमर्जेंट कोस्ट है और वेस्टर्न कोस्ट जो है सबमर्जेंट कोस्ट है। पर नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द वेस्टर्न कोस्ट जो है वो पार्ट एग्जाम्पल है इमर्ज्ड अपलैंड कोस्ट का। और इमर्ज्ड लोलैंड कोस्ट का एग्जाम्पल है कोस्ट ऑफ केरला एंड तमिलनाडु। केरला एंड तमिलनाडु का कोस्ट जो है वो इमर्ज्ड लोलैंड कोस्ट है, इमर्ज्ड लोलैंड कोस्ट। ठीक है। ग्राउंड वाटर जो है केमिकल प्रोसेस से डिसॉल्व करता है, डिसोल्यूशन डेवलप करता है वैरायटी ऑफ लैंडफॉर्म रॉक में, जैसे कि लाइमस्टोन और डोलोमाइट में जो रिच होते हैं कैल्शियम कार्बोनेट में। ये टोपोग्राफी इसे हम कहते हैं कास्ट टोपोग्राफी। फेवरेबल कंडीशन जो है जरूरी है कास्ट टोपोग्राफी के डेवलपमेंट के लिए। ये वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड लाइमस्टोन का डेवलपमेंट, लाइमस्टोन अवेलेबल होना चाहिए वर्टिकल और एरियल डायमेंशन में। मैसिव और थिकली बेडेड लाइमस्टोन रॉक होनी चाहिए। नॉन पोरस रॉक जो है अवॉइड करती है वाटर पैसेज को और कंसिक्वेंट कोलैप्स होता है। फोल्डेड और फ्रैक्चर रॉक्स होनी चाहिए, होल्ड डेवलप होता है और इनफ प्रेजेंस होना चाहिए वाटर का डिजोल्व करने के लिए कार्बोनेट रॉक को। इरोजनल फीचर की बात करेंगे तो कास्ट टोपोग्राफी में इरोजनल फीचर की बात करेंगे तो इरोजनल फीचर क्या क्या बनते हैं। तो एक बनता है स्वैलो होल। स्वैलो होल ये स्मॉल टू मीडियम साइज राउंडेड शैलो डिप्रेशन होती है जो लाइमस्टोन में डेवलप होती है सॉल्यूशन से। सिंक होल फनल शेप्ड ओपनिंग होती है, ये फ्यू किलोमीटर टू हेक्टर होती है, फ्यू किलोमीटर होती है वेथ में। ये फर्दर स्वेलो होल से सिंक होल बना, सिंक होल से फिर डोलाइन बनेगा। अगर डोलाइन सिंक होल कोलैप्स करेगा तो कॉम्बिनेशन ऑफ सिंक होल से डोलाइन बनेगा। फिर डोलाइन से जो है फॉर्म्ड होगा जब सिंक होल और डोलाइन जो है ज्वाइन करेंगे तो उससे हमारा वाला बनेगा। और केव्स होते हैं, केव्स जो होते हैं ये लॉन्ग और नैरो टू वाइड होते हैं, वाइड वॉइड्स होते हैं। ये तब बनते हैं जब ग्राउंड वाटर जो है जो सब सरफेस लाइमस्टोन को उसका डिजॉल्व करेगा तो इससे केव्स का फॉर्मेशन होता है। तो ये हो गया स्वेलो होल, सिंक होल, डोलाइन, वाला और केव्स। इसका डिपोजिशनल फीचर की बात करेंगे तो डिपोजिशनल फीचर में आता है स्टेलेक्टाइट। ये जो है डेवलप होते हैं स्टेलेक्टाइट, इसमें लेक है तो ये क्लिफ में डेवलप, ये जो है सीलिंग में डेवलप होते हैं। ये कैल्केरियस डिपॉजिट है जो सीलिंग में डेवलप होते हैं। तो ये जो है स्टेलेक्टाइट है और ग्राउंड पे जो है वो स्टेलेगमाइट है, स्टेलेगमाइट है और दोनों कंबाइन करके पिलर्स बनते हैं। तो स्टेलेक्टाइट हो गया, स्टेलेगमाइट हो गया। और प्रेसिपिटेट ये कॉलम होते हैं, ये जो है कॉलम होते हैं, ये जो है कॉलम होते हैं, कॉलम होते हैं। और पिलर जो होते हैं वो डिफरेंट डायमीटर के होते हैं। स्टेलेक्टाइट और स्टेलेगमाइट जो है फ्यूज करते हैं और राइज, इससे डेवलपमेंट होता है पिलर और कॉलम का। मेघालयन एरिया की बात करेंगे तो मेघालयन की मॉलो केव है जो है मेघालय में, वो फीचर करती है इंप्रेसिव स्टेलेक्टाइट है, सिग्निफिकेंट है। ये साइंटिस्ट ने स्टडी किया है स्टेलेक्टाइट देयर और मेड अ इंपॉर्टेंट डिस्कवरी। उन्होंने एविडेंस फाउंड किया है कि मेजर ग्लोबल क्लाइमेट चेंज हुआ है, अकर किया है 4200 ईयर अगो, जिससे लीडिंग
लीडिंग टू सीवियर ड्रॉट वर्ल्ड वाइड। ये फाइंडिंग जो हेल्प करती है डिफाइन करने में मेगालियन एज को, मेगालियन इरा को। मोस्ट रिसेंट फेज जो है होलोसिन एपोक का मेगालियन इरा। ऑन द जियोलॉजिकल टाइम स्केल नेम आता था मेगालिया, ये क्रूशियल डिस्कवरी है। उसके बाद हम बात करेंगे एओलियन और विंड लैंडफॉर्म। एओलियन लैंडफॉर्म वो होते हैं, ये लैंडफॉर्म जो डेवलप होते हैं हॉट डिजर्ट रीजन में होते हैं। ये लैंडफॉर्म जो होते हैं ये वहाँ होते हैं जहाँ लेस वेजिटेशन है, इनसफिशिएंट रेन है और हाई रेट ऑफ इवेपोरेशन है। जो इवेपोरेशन है सरपास करती है, एक्सिट करती है प्रेसिपिटेशन को। ठीक है, इरोजनल लैंडफॉर्म की बात करेंगे तो इसमें वेंटिक्लिफ होते हैं। वेंटिक्लिफ मतलब स्टोन जिसका वन और मोर हाईली पॉलिश्ड फ्लैटेंड फेसेट है, तो वेंटिफैक्ट हो गया। ठीक है, अब वेंटिफैक्ट होता है, मीजाज होती है, मीजा होती है, ब्यूटी होती है, कैनियन होता है, क्लिफ बेंच होती है। मीजा हो गया, ब्यूटीज हो गया, इंसलबर्ग और बॉन्ड हार्ट, ये स्टीप साइड हिल होती है ऑफ सॉलिड रॉक, तो इसके एग्जांपल। और ज्यूजेन होता है, हेल्डेनहेंग होता है, ज्यूजेन होता है, यारदांग होता है, यारदांग, ज्यूजेन और यारदांग। ज्यूजेन और यारदांग में डिफरेंस पता होना चाहिए। तो इसमें मशरूम रॉक होती है, मशरूम रॉक्स होती है, वेंटिफैक्ट होता है, वेंटिफैक्ट होता है। तो हम अगर इसकी बात करें कि इरोजनल विंड इरोजन से कौन कौन से लैंड फीचर्स बनते हैं, तो इसमें सबसे पहला हमें पता होना चाहिए विंड इरोजन से जो लैंड फॉर्म बनते हैं उसमें वेंटिफैक्ट पहला। दूसरा है मशरूम रॉक। मशरूम रॉक ये नीचे की जो रॉक है वो प्रोन टू इरोड है, इरोजन है, और ऊपर की जो रॉक है हार्ड है, तो हार्ड रॉक जो है वो इंटैक्ट रहती है, तो ये मशरूम शेप डेवलप हो जाता है। तो यहाँ इरोजन हो गया, नीचे नीचे इरोजन हो जाता है, ऊपर हार्ड रॉक है तो इंटैक्ट रहती है, तो मशरूम शेप में बन जाता है, तो मशरूम रॉक बनती है। वेंटिफैक्ट हो गया, मशरूम रॉक हो गया। मीजाज एंड ब्यूटीज, मीजाज और ब्यूटीज ये क्या होता है कि रॉक, ये रॉक है तो ये विंड मूव कर रही है तो ये इरोड करती है, तो ये तो बड़ी है तो मेजाज बनेगी और स्मॉल हो गई तो ब्यूटी बनेगी, तो मेजाज और ब्यूटीज बनती है। ठीक है, तो ये मेजाज और ब्यूटीज हो गई। फिर उसके बाद है ये यारदांग और जुजेन। ये क्या होता है, अगर यारदांग में क्या होता है, ज्यूजेंग में जो है हॉरिजेंटल हॉरिजेंटल इरोजन होता है। मान लो ये रॉक है, ये हार्ड है, ये सॉफ्ट है, ये हार्ड है, ये सॉफ्ट है, तो ये सॉफ्ट रॉक का इरोजन हो जाएगा, तो कैसे बनेगी रॉक, ये बनेगी। फिर यहाँ जो है डिप्रेशन, ये अंदर अंदर चले जाएगी ये रॉक। फिर यहाँ भी हार्ड रॉक ऐसे ही इंटेक्ट है, फिर ये अंदर चले गई। तो सरफेस में जब हम टच करते तो प्लेन, फिर ग्रूव बन गया, फिर प्लेन, फिर ग्रूव, ऐसे। तो ऐसी जो सरफेस है इसको हम बोलते हैं यारदांग। और यही जो पैटर्न है वर्टिकल में बने, मान लो ये है, ये सॉफ्ट रॉक है, ये हार्ड है, ये सॉफ्ट है, ये सॉफ्ट है, ये सॉफ्ट है, तो ये इन दोनों का इरोजन हो जाएगा। तो कैसे बनेगी, यहाँ ऐसे, यहाँ जो है विंड मूव कर, यहाँ जो इरोड हो गई पूरी लैंडफॉर्म, यहाँ इरोड हो गई, तो वर्टिकल अगर बनता है तो उसे हम बोलते हैं जिजेंग, और हॉरिजेंटल बन रहा है तो उसे हम यारदांग बोलेंगे, हॉरिजेंटल में यारदांग बोलेंगे। मिसास ब्यूटी पढ़ लिया। इंसलबर्ग जो होती है, ये इंसलबर्ग जो होती है स्टीप साइडेड हिल होती है सॉलिड रॉक की, जो राइज कर रही है एब्रप्टली फ्रॉम प्लेन। ठीक है, अब हम बात करेंगे डिपोजिशनल प्लेन की, तो इसमें बारचान आता है। बारचान, ये बारचान विंड मूव कर रही है यहाँ से, तो ये बारचान बनेगा। ठीक है, और अगर हाँ विंड मूव कर रही है, अगर ऐसे बनता है तो उसे हम पैराबोलिक बोलते हैं। बारचन हो गया, पैराबोलिक हो गया। ये बारचन में जो है क्रिसेंट शेप्ड सैंड ड्यून्स होते हैं, टू हॉर्न जो फेस करते हैं डाउन विंड को, ग्रेजुअली माइग्रेट करते हैं विंड को, विंड का माइग्रेशन को डिपेक्ट करते हैं। पैराबोलिक ड्यून जो होते हैं फॉर्म होते हैं जब सैंडी सरफेस जो होता है पार्शियली कवर्ड होता है विद वेजिटेशन। तो पैराबोलिक ड्यून जो होते हैं वो रिवर्स बारचन होते हैं, पैराबोलिक ड्यून जो है वो रिवर्स बारचन होते हैं। फिर रिपल मार्क की बात करेंगे तो स्मॉल स्केल डिपोजिशन फीचर होता है सैंड का। सैंड ड्यून्स की बात करेंगे तो माउंड और रिज होती है, विंड ब्लो करती है सैंड की, तो सैंड ड्यून्स बनते हैं। फिर सीफ की बात करेंगे तो सीफ जो होता है ये ओनली विंग और पॉइंट है सीफ के पास एक ओनली विंग होता है या पॉइंट होता है। ट्रेविस ड्यून की बात करेंगे तो अलाइंड होता है परपेंडिकुलर, तो विंड डायरेक्शन होता है, विंड की डायरेक्शन परपेंडिकुलर, तो इसे हम लॉन्गिट्यूडनल बोलेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे सैंड ड्यून्स की बात करेंगे, तो सैंड ड्यून्स क्या होते हैं। सैंड ड्यून्स जो होते हैं ये हिल्स होती है या माउंट्स होता है जो बने हुए होते हैं लूज सैंड ग्रेन से पाइल्ड अप बाय द विंड एज इट कैरीज सैंड एंड ड्रॉप्स इट व्हेन इट स्लोज डाउन। दे आर नॉट ओनली फाउंड इन द डिजर्ट बट ऑल्सो इन द प्लेस विद अ लॉट ऑफ सैंड्स एंड स्ट्रॉन्ग विंड्स। तो ट्रेविस ड्यून्स होते हैं और लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स होते हैं, तो दोनों में डिफरेंस क्या होता है। लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स, ट्रेविस ड्यून्स को ही ये ऑल्सो कॉल्ड एज बारचान फॉर्म होते हैं ये राइट एंगल पे एट द डायरेक्शन ऑफ विंड। ये ड्यून्स जो होते हैं ये शेप्ड किए जाते हैं जेंटल विंड के द्वारा, यूजुअली फाउंड होते हैं अलोंग द कोस्ट लाइन और एट द एजेस ऑफ द डिजर्ट, तो इसे हम बारचन बोलते हैं, बारचन्स हो गया। और लॉन्गिट्यूडनल ड्यून जो होता है इसे हम सीफ बोलते हैं। ये
ये लॉन्ग होती है, नैरो होती है, और डायरेक्शन होता है सेम होता है एज द डायरेक्शन ऑफ विंड। ये जो है राइट एंगल में बन रही थी विंड के, ये विंड का जो डायरेक्शन है, अगर ये विंड का डायरेक्शन है तो विंड के डायरेक्शन में बन रही है अगर ये, ठीक है, तो उसे हम बोलेंगे लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स। ये जो होती है इसके लिए जो होती है, ये फॉर्म होती है सेंट्रल पार्ट स्ट्रॉन्ग विंड इधर फ्लो स्टेडली इन डायरेक्शन विद द सीजन, ये सेंट्रल पार्ट में बनती है। और यूजुअली ये बारचांस जो होती है इसके लिए जेंटल विंड चाहिए और राइट एंगल में बनती है। और लॉन्गिट्यूडनल ड्यून जो है ये जो है सेम डायरेक्शन में बनती है और ये इसके लिए स्ट्रॉन्ग विंड चाहिए। ये दो डिफरेंस हमें याद रखने हैं, ठीक है। बारचांस विंड जो मूव कर रही है उसके उसके जो है राइट एंगल में बनती है, परपेंडिकुलर बनती है। बारचांस परपेंडिकुलर बनती है, स्लो विंड चाहिए। लॉन्गिट्यूडनल जो है वो सेम डायरेक्शन में बनती है। लॉन्गिट्यूडनल विंड जो है, लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स जो है वो सेम डायरेक्शन में बनती है, सेम डायरेक्शन में बनती है, और उसके लिए स्ट्रॉन्ग विंड चाहिए, स्ट्रॉन्ग विंड चाहिए। तो ये हमारे कंप्लीट हो गई जियोमॉर्फिक प्रोसेस। हम बात करेंगे कि जियोलॉजिकल फिनोमेना।